राधे राधे। आज हम इस प्रसंग को टच करते हैं, स्पर्श करते हैं। अक्सर लोग पूछते हैं कि भागवत, श्रीमद् भागवत, भागवत महापुराण या भागवत पुराण क्या है। तो पहले तो हम ये बताना चाह रहे हैं कि भागवत कहिए, श्रीमद् भागवत कहिए, भागवत महापुराण कहिए, ठीक है। ये पुराण के रूप में सारे चीज़ नाम एक ही है। भागवत को ही हम अन्य अन्य नाम से पुकारते हैं। भागवत का अर्थ क्या है? भागवत जो है 4 शब्दों से बना है, भागवत, ठीक है। भ से क्या हो गया? भ से मान लीजिए भक्ति, ग से ज्ञान प्राप्त करें, भक्ति प्राप्त करें, ज्ञान प्राप्त करें। व से वैरागी हो जाएं, वैराग्य प्राप्त करें। त से तृप्त हो जाएं, ठीक है। या त से क्या होता है? त्याग दें सब चीज़ों को। शुरुआत तो हम लोग सब कुछ करें, लेकिन अंत में त्याग, समर्पण भावना हो, इसी को भागवत कहते हैं। भागवत का संबंध भगवान और भक्त के बीच एक प्रेम स्थापित करना है, ठीक है। भागवत का मतलब ही है कि भगवान के भक्त, इसमें जो पुरुषार्थ होता है 4 है ना, धर्म अर्थ काम मोक्ष, इस भागवत से सब प्राप्त हो जाता है। लोगों को मोक्ष मुक्ति सब मिल जाती है, यह भागवत हमारी कहती है। अब हम इस प्रश्न पे आते हैं कि क्या भागवत जब वेद व्यास जी ने लिखा तभी आई कि भागवत का निर्माण या भागवत पहले से विराजमान है? जी हाँ, भागवत पहले से विराजमान है। सृष्टि की रचना के समय ही श्री कृष्ण जी 4 चतुश्लोकी पद के रूप में भागवत की कथा ब्रह्मा जी को सुना दिया है। पितामह ब्रह्मा जी ने इस भागवत के चतुश्लोकी को अपने मानस पुत्र देवर्षि नारद जी को सुना दिया है। देवर्षि नारद जी ने सनकादिक ऋषियों को भी सुनाया था, लेकिन जब कलयुग का और द्वापर का यह संधि काल चल रहा था, श्री कृष्ण का गोलोक गमन हो चुका था और 17 पुराण, महाभारत, ब्रह्मसूत्र और वेदों का विस्तार करने के बावजूद भी वेद व्यास जी के मन में एक बेचैनी थी। हरिद्वार के पास इनकी जो आश्रम है, वहाँ पे सब लिखते थे, ये न जाने क्यों बेचैन रहते थे। फिर नारद जी इनके गुरु हैं, देवर्षि नारद जी आते हैं इनके दुखों का निवारण करने के लिए। पहले अपनी कथा बताते हैं कि मैं भी पहले दासी पुत्र था, इसके पहले उपबरहण नामक मैं गंधर्व था, लेकिन भगवान की ही कृपा से आज मैं अनन्य भक्त उनका हूँ और देवर्षि नारद बना हूँ। तुम मेरे शिष्य हो वेद व्यास, इसलिए तुम्हें शांति कब मिलेगा, चैन कब मिलेगा कि जब 18वां पुराण लिखिए, श्रीमद् भागवत पुराण, जिसमें श्री कृष्ण के सभी लीलाओं का बखान करिए, सभी लीलाओं का गुणगान करते हुए भक्त और प्रभु के बीच का तालमेल बैठाइए। तब जाकर के वेद व्यास जी ने उस भागवत को विस्तृत रूप में देते हुए भगवान के 24 अवतारों को लेकर के जितने भी लीलाएं हैं भक्त और भगवान के बीच, सबको श्रीमद् भागवत पुराण, गीता नहीं, गीता अलग है, श्रीमद् भागवत पुराण के रूप में लिपिबद्ध करते हैं। तब जाकर के उनको सब कुछ शांति मिलती है। और इस महापुराण को अपने शिष्यों को सुखदेव जी भी उनके शिष्य भी हैं, पुत्र भी हैं, सुखदेव सहित सबको सुनाते हैं। यही सुखदेव जो हमारे वेद व्यास जी के ही पुत्र हैं, ये कलयुग में, कलयुग का आगमन हो चुका था। परीक्षित जी का जब तक्षक नाग के द्वारा डसने का श्राप मिल गया है, 7 दिन में मरने का श्राप मिला था, तब सुखदेव महाराज सुखताल में, जो मुजफ्फरनगर में है ना, मुजफ्फरपुर में, वहाँ पे जाके गंगा के किनारे 16 साल की उम्र में श्रीमद् भागवत सुनाते हैं, कलयुग का शुरुआत। इसके बाद सुखदेव जी जो सुनाते हैं उसमें लाखों ऋषि मुनि रहते हैं। सुखदेव जी के जो पिता हैं वेद व्यास भी बैठे रहते हैं, वेद व्यास जी के जो पिता हैं पराशर, वो भी बैठे रहते हैं। पराशर के जो ताऊ हैं पितामह,
वशिष्ठ वो भी बैठे रहते हैं, नारद जी बैठे रहते हैं, तमाम प्रकार के सांडिल्य गर्ग से लेकर न जाने कितने ऋषि मुनि सब ब्राह्मण बैठे रहते हैं। लेकिन सुनाता भागवत कौन है? सुखदेव जी। सुखदेव जी सुनाते हैं। उसके बाद उसमें सूत भी बैठे रहते हैं। सूत कौन है? जो रोमहर्षण जी थे उनके पुत्र उग्रश्रवा, ठीक है, वो भी वहाँ पे भागवत सुनते हैं, जो कि कलयुग में 1000 वर्ष लगभग बीत चुका था, ठीक है। और यहाँ पे सौनकादिक ऋषि नैमिषारण्य में 88,000 ऋषि मुनियों को लेकर के घोर कलयुग को शांत करने के लिए, कम करने के लिए 1000 वर्ष तक का इन लोगों ने जो संकल्प लिया था, उसी में उस कथा को आकर के नैमिषारण्य में सूत देव महाराज उग्रश्रवा जी सुनाते हैं सौनकादिक ऋषियों को। 88,000 ऋषि मुनियों के द्वारा हम लोगों के पास, समस्त प्राणियों के पास पहुंचती है। तो क्या राजा परीक्षित और सूत जी महाराज के अलावा भी पहले सुना गया था? जी हाँ, सुना गया था, हमने बता ही दिया श्री कृष्ण के मुख से। लेकिन श्री कृष्ण जी स्वतः द्वापर में गोलोक जाने के पहले, ठीक है, प्रभास क्षेत्र में अपने प्रिय भक्त उद्धव जी को भागवत सुनाते हैं। उस समय मैत्रेय ऋषि भी रहते हैं, तमाम प्रकार के ब्राह्मण और ऋषि भी उपलब्ध रहते हैं। तो उद्धव ने इस भागवत को सुनाया 16,000 सौरानियों को परीक्षित के पहले। और मैत्रेय ऋषि ने बद्रिकाश्रम में महान भक्त विदुर जी को पूरी भागवत सुनाई थी श्री कृष्ण के जाने के बाद। जब श्री कृष्ण जी गोलोक चले गए, उद्धव बहुत व्यथित हुए, मैत्रेय व्यथित हुए, सारे ऋषि मुनि व्यथित हो गए, परेशान हो गए कि हमारे प्रभु चले गए। लेकिन प्रभु ने कहा है श्री कृष्ण ने कि हमारी लीलाओं का तुम लोग हर जगह इसका व्याख्यान करोगे तो कलयुग का प्रकोप कम रहेगा, लोगों में भक्ति का जागरण होगा, भगवान के प्रति एक संबंध स्थापित होगा। वैसा ही किया। जब विदुर लौटते हैं और यमुना तट के आसपास श्री कृष्ण के जाने के बाद मुलाकात करते हैं, किससे? उद्धव जी से। तो उद्धव जी बहुत रोते हैं और बताते हैं विलाप करके कि प्रभु हम लोगों को असहाय छोड़ के चले गए हैं। भागवत की थोड़ी कथा सुनाते हैं, लेकिन फिर कहते हैं कि प्रभु ने कहा है कि विदुर जी जाके बद्रिकाश्रम में मैत्रेय ऋषि से कथा सुने, ठीक है। फिर विदुर जी जाते हैं, मैत्रेय ऋषि से पूरी कथा भागवत की सुनते हैं। उधर मैत्रेय ऋषि से सुन करके ये आते हैं, फिर पांडव लोगों में धृतराष्ट्र को सुनाते हैं और धृतराष्ट्र को फिर कहते हैं कि अब आप चलिए यहाँ से, कब तक कुत्ते बिल्ली जैसा, आपकी वजह से इतनी बड़ी महाभारत हो गई, सब मर गए और आप बैठ करके यहाँ कुत्तों जैसा रोटी तोड़ रहे हैं, शर्म नहीं आ रहे? भागवत उनको भी सुनाते हैं। वो अलग की चर्चा हो गई। इधर जब श्री कृष्ण जी चले गए, 16,000 सौरानियाँ बहुत विलाप करती थी प्रभु की याद में, बहुत व्यथित थी। आ गए थे ये लोग वृंदावन, ठीक है, और यहाँ पर यमुना के तट पे बैठ करके प्रतिदिन विलाप करती, प्रभु को याद करती, रोती। एक दिन जो है यमुना मैया प्रकट होती हैं और समझाते हैं कि रोने से, विलाप करने से ऐसा कुछ नहीं होगा, प्रभु जी की लीलाओं का बखान करो, मुक्ति मिल जाएगी। उन्होंने कहा कैसे बखान करें, कैसे कथा सुने? तब उन्होंने कहा कि उद्धव जी जो कि इनके अनन्य भक्त हैं और बृहस्पति देव के ये शिष्य थे, बहुत ज्ञानी हैं, लेकिन फिर भी गोपियों ने इनको पंडित के साथ साथ, महाज्ञानी के साथ साथ प्रेमी बना दिया। और श्री राधा के चरणों में लौट करके उद्धव जी ने यह वरदान प्राप्त किया कि मैं इस ब्रिज से, वृंदावन से जाना नहीं चाह रहा हूँ, लता पता हमको बना दीजिए, आप लोगों के चरणों का धूल लेते हुए हमेशा पड़ा रहूँगा। राधा ने उनको यहाँ रहने का आशीर्वाद दिया है, श्री राधा जी ने, ठीक, राधे ने इनको वरदान दिया है। इसलिए ये गिरिराज के पास में ही एक कुसुम सरोवर है, वहाँ पे ये लता पता बन के रहते हैं। आप लोग 16,000 सौरानियाँ सब जा करके उनसे विलाप करिए और भागवत सुनिए, आप लोगों का वियोग खत्म हो जाएगा, मुक्ति मिल जाएगी। फिर 16,000 सौरानियाँ जाती हैं, सांडिल भी रहते हैं उस समय, गर्ग भी रहते हैं, राजा परीक्षित और ब्रजनाथ भी रहते हैं। सारे लोग मिल करके वहाँ पे उद्धव जी का गिरिराज के पास, कुसुम सरोवर के पास प्रार्थना करते हैं, स्तुति करते हैं। और वहीं पे एक उद्धव कुंड है, जहाँ पे एक प्रेमी के रूप में उद्धव जी ने इतना अश्रु बहाया कि कुंड बन गया है, तालाब। फिर वहाँ प्रकट होते हैं और 1 महीने तक भागवत सुनाते हैं, 1 महीने सुनाते हैं, जिसमें कुछ दिन हस्तिनापुर के जो राजा बन गए थे, राजा परीक्षित,
इन्होंने भी भागवत को सुना, लेकिन उसी समय राज्य पे आक्रमण हो गया था, परीक्षित को जाना पड़ा। और उद्धव ने कहा कि आप परेशान मत होइए राजा परीक्षित, आपका समय आएगा, आपको सुनाने के लिए सुखदेव महाराज के रूप में भगवान श्री कृष्ण, आप उनके अनन्य भक्त हैं, वो स्वयं आकर के आपको सुनाएंगे। तो आपका समय है, 7 दिन आप सुनेंगे। ये पहले ही बता दिए। कौन? उद्धव ने पहले ही परीक्षित जी को बता दिया कि 7 दिन की कथा आपको सुनाएंगे, पूरी घटना को बता दिया और ये चले गए हैं राजा परीक्षित। लेकिन गोपियाँ तो नहीं थे उस वक्त, लेकिन गोपियों के जो ये भक्त बन गए थे उद्धव जी, भगवान के प्रेम में इतने व्यथित इन रानियों को, पटरानियों को, 16 जसो रानियों को मुक्त कर दिया भागवत सुना करके। ये विलाप करते हुए मुक्त हो गई, भगवान को याद करते हुए गोलोक सब चली गई 16 जसो रानियाँ। तो इस प्रकार हम कह सकते हैं कि भागवत की कथा कई चरणों में है, कई बार सुनाई गई। भागवत से क्या होता है कि भागवत से भक्त और भगवान का एक अच्छा संबंध स्थापित होता है। भागवत हम लोगों को बहुत कुछ तारती भी हैं, भागवत हमको समझाती भी हैं, भागवत हमको ज्ञान भी देती हैं, भागवत हमको मोक्ष और मुक्ति के राह पे भी ले जाती हैं, रास्ते पे ले जाती हैं। इस प्रकार से इस भागवत की कथा तो बहुत अपार है, लेकिन संक्षेप में इतना ही कहना चाहेंगे कि भागवत से भक्त बनिए, ज्ञान जरूर प्राप्त कीजिए, लेकिन तृप्त हो जाए, परम पद लक्ष्य प्राप्त करने की ओर आप चलिए। समस्त लोगों का, ये मानव शरीर का, हम लोगों का यह धर्म है कि मानव शरीर बार बार नहीं मिलेगा भैया। 84 लाख योनि की बात हम लोग आए हैं, मोह माया में फंसे हैं। ठीक है, अपने कार्य को करते हुए, जिम्मेदारियों को निभाते हुए, फिर भी प्रभु का नाम लेते हुए, अपनी इस यात्रा को मंगलमय बनाने के लिए भागवत का सहारा लेते हुए, अच्छे संकल्प को मन में बसा के धर्मयुक्त काम करके हमको भगवान प्रभु की लीलाओं का बखान, लीलाओं का गुणगान, लीलाओं का श्रवण, लीलाओं को पूर्ण रूप से अपने हृदय में बसा लेना चाहिए, उनकी स्तुति करनी चाहिए, स्मरण करना चाहिए। ठीक है, भागवत हमको यही सिखाती है कि परम पद लक्ष्य कैसे प्राप्त हो, भक्ति कैसे प्राप्त हो। इसी को श्रीमद् भागवत भी कहा जाता है। श्री माने लक्ष्मी, बाद में लक्ष्मी माँ ने कहा न कि आपका नाम तो भागवत आ रहा है, भागवत माने भगवान से संबंध, भक्त का संबंध, मैं कहाँ गई। तब उन्होंने कहा चलिए आपका नाम भी इसमें हम रखवा दे रहे हैं। तो बाद में इसी भागवत को श्रीमद् भागवत कहा जाने लगा, बाद में श्रीमद् भागवत महापुराण कहा जाने लगा। तमाम प्रकार की बातें हैं, लेकिन सब मिला कर के एक ही है। चलिए आगे की चर्चा फिर हम लोग करेंगे। राधे राधे।